सीधे इंडिया गेट से, जहां पर ये ऐतिहासिक क्षण जो है इस वक्त कैमरे में कैद होते हुए अमर जवान ज्योति की जो लौ है। तो आप देख सकते हैं कदम ताल करते ये जांबाज जवान और हाथों में थामे उस टॉर्च को, उस अमर जवान ज्योति की लौ को अब नेशनल वॉर मेमोरियल ले जाया गया। और वहाँ की तस्वीरों पर मैं लौटूंगी। हमारे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा वहाँ से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। कृष्ण, आपके पास आऊँ से पहले एसपी सिन्हा सर, आपका एक क्विक रिएक्शन मैं चाहूँगी इन तस्वीरों को लेकर। ये बहुत ही भावनापूर्ण ये तस्वीर है। हाँ, ये बहुत ही भावनात्मक तस्वीर है, भावनात्मक दृश्य है। ये ऐतिहासिक क्षण है। ये 26,466 शहीदों के जो सम्मान दिया जा रहा है, जिस तरह से ये अमर जवान ज्योति शिफ्ट हो रहा है, 3,843 शहीदों को मर्ज किया जा रहा है 26,466 शहीदों के साथ। ये बहुत ही उल्लेखनीय ऐतिहासिक क्षण है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की, जो कि ये एकता का प्रतीक है कि सब शहीद एक हैं
सब शहीद को एक ही जगह रख के एक गौरवपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र को पूरी तरह से डेवलप करके उनको एक जगह स्थापित किया जाए, वही मोदी सरकार कर रही है। 43 एकड़ के जगह में आप समझिए कितना भव्य। मेरे साथ जीजी द्विवेदी जी भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सिन्हा साहब, मैं आपके पास तुरंत लौट रही हूँ। जीजी द्विवेदी जी, ये बेहद गौरवपूर्ण क्षण है हम सभी के लिए, एक भारतीय होने के नाते, कि अब एक जगह पर, एक स्थान पर माँ भारती के वीर सपूतों जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी माँ भारती की रक्षा के लिए, उनको सम्मान दिया जा सकेगा। 2 जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। नेशनल वॉर मेमोरियल, वहां पर एक साथ सबको सम्मान दिए जाने का ये मौका आज से। द्विवेदी जी, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ऐतिहासिक क्षण है और मेरे लिए पर्सनली बहुत भावुक हूँ, क्योंकि 1971 लड़ाई में लड़ा था और उससे हमारे 3843 जवान शहीद हुए थे। तो उनकी जो लौ है अपनी नेशनल मेमोरियल की लौ के साथ अभी विलीन हो जाएगी। और मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, एक जो देश होता है उसकी सुरक्षा उसके जवानों पर होती है। तो जब आप
तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं इंडिया गेट से और नेशनल वॉर मेमोरियल से। इन ऐतिहासिक तस्वीरों पर लगातार हम बात कर रहे हैं, तस्वीरों पर नजर लगातार, क्योंकि भारत के इतिहास में अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीर इसलिए क्योंकि पहली मर्तबा 5 दशकों में पहली बार अमर जवान ज्योति का आज विलय हुआ है नेशनल वॉर मेमोरियल की टॉर्च में। और मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं और साथ ही साथ कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ हैं जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल से रिपोर्ट कर रहे हैं। कृष्ण, आप अगर मेरे साथ बने हैं लगातार, मैं चाहूंगी कि वीर गतिभाई थी, उनके नामों का जहां उल्लेख है वहीं पर इस अमर जवान ज्योति को होना चाहिए। और ये आज उचित जगह पर पहुंच गई है, अपनी स्थायी जगह पर पहुंच गई है, जहां ये भगवान चाहेगा तो सदियों तक इसी तरह जलती रहेगी। और हमारे साथ खास मेहमान लगातार हैं जीजी द्विवेदी जी। लगातार ये मांग उठ रही थी कि जो अंग्रेज़ों की स्मारक है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाए, और इस लॉ के स्थानांतरित करने की आवाज़ भी लगातार उठती नजर आई थी। आखिरकार हम और आप उस लम्हे को अपनी आंखों में कैद कर चुके हैं जब भारत के इतिहास में पहली मर्तबा जो लॉ है, प्रज्वलित हो रही लॉ, बीते 5 दशकों से आज उसका विलय हो चुका है नेशनल वॉर मेमोरियल की टॉर्च में। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये दोनों लॉ विलीन हो गई हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो 26,466 जिन्होंने शहादत दी है, जिनके नाम लिखे हैं, उनकी सिर्फ एक पहचान है, वो भारतवासी थे। वो ना किसी मजहब के साथ हैं, ना किसी स्टेट के साथ हैं। उनकी एक पहचान यही होती है, जो हमारी नेशनल वॉर मेमोरियल होती है, वो अखंडता का प्रतीक होती है। क्योंकि जिसने भी शहादत दी है उसकी एक ही पहचान थी, वो भारतवासी है। और इसमें हमारा बड़ा गौरव होना चाहिए कि आज ये नेशनल वॉर मेमोरियल है, इसमें जो दोनों ज्योतियां विलीन हो गई हैं, और हम भारतवासियों को ऋणी हैं हम अपने उन जवानों की जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने कुर्बानी दी है। हम उनको इसी प्रकार याद करते रहें, यही हमारा सौभाग्य है। तो आप ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, वहां पर जो विजय लॉ है, जो अमर जवान ज्योति की लॉ है, उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में मौजूद अशोक चक्र की जो लॉ है उसमें मर्ज किया गया, उसमें उसका विलय किया गया। जगह बस बदली है, लॉ वही है, जगह सिर्फ बदली गई है। उसी शौर्य, उसी सम्मान, उसी वीरता की जो को प्रतिबिंब करती है, जो रिफ्लेक्ट करती है तस्वीर, वो इस वक्त आप पर देख पा रहे हैं। और एसपी सिन्हा साहब, एक फौजी होने के नाते आपने सेना को एक लंबे वक्त तक सर्व किया है, वो जो सम्मान है, वो जो पराक्रम है, उसकी एक अलग अनुभूति को आप इस वक्त महसूस कर रहे होंगे सर, इन तस्वीरों को देखकर। एकदम मुझे इतना गर्व का महसूस हो रहा है कि जो हमने 1950 के बाद जितने हमारे वीर आत्माएं, वीर लोग शहीद हुए, 26,466, उनको इतिहास ने, हिंदुस्तान ठीक से याद नहीं किया। नेशनल वॉर मेमोरियल के रूप में आज आप नेशनल वॉर मेमोरियल NWM में जाइए तो दीवारों पे रेजिमेंट वाइज शहीदों का नाम लिखा हुआ है। तो उस रेजिमेंट के ऑफिसर्स या जब जवान जाते हैं और देखते हैं तो कितना गर्व महसूस होता है कि देखो हमारी पलटन की वीर गाथा, देखो ये हमारा अफसर था,
ये हमारा जवान था, ये हमारा हवलदार था। तो ये जो भावना जागृत करती है और जो सिविलियंस लोग आके देखते हैं उनको भी राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति की भावना जो है वो जगती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद देने की जरूरत है कि जिन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के बगल में बनाया। सेना कई दशकों से ये डिमांड कर रही थी, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ लोग ने कहा कि नहीं, इंडिया गेट का ब्यूटी खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं है, टेक्निकल एंगल से, हिस्टोरिकल एंगल से प्रैक्टिकल नहीं है। अब कैसे प्रैक्टिकल हो गया? अब कैसे प्रैक्टिकल हो गया? पहले क्यों नहीं प्रैक्टिकल था? लोग कहते थे दिल्ली जी द्विवेदी जी, साल 2019 में फरवरी का महीना था जब नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन हुआ था और तब से लेके लगातार सिन्हा साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि लगातार ये आवाज उठती आ रही थी कि क्यों ना एक जगह पर 1947 से अब तक जिन जांबाजों को हमने खोया है, जिनके बलिदान को हम याद करते हैं नम आंखों से, उनको श्रद्धांजलि एक जगह पर जाकर दी जाए। अब वो मौका आ चुका है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज से एक जगह पर पहुंचकर सारे मां भारती के वीर सपूतों को याद किया जाएगा, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, माल्यार्पण किया जा सकेगा, सह सम्मान उनके शौर्य को याद किया जा सकेगा। द्विवेदी जी, 25 फरवरी 2019 का भी मुझे याद है, आप ही चैनल पर थे जब ये नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन हुआ था और उस टाइम मुझे अवसर मिला था आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को इस बात का एहसास दिलाने का। देखो, ये जो आज अभी नेशनल वॉर मेमोरियल बनी है, ये एक अपनी देश की अखंडता का प्रतीक है और देश की जो सुरक्षा होती है, अखंडता होती है, वो वीर जवानों की शहादत से ही उसकी जो नींव रखी जाती है। तो हम बहुत सौभाग्य हैं, हमारे देशवासी, हम सब, कि हमारे बीच में ऐसे बहादुर जवान थे जिन्होंने शहादत दी है। और आज मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि जब 1971 की लड़ाई में मैं 14 जाट के साथ लड़ा था, तो जब मैं नेशनल वॉर मेमोरियल पर गया और अपने 19 जवानों की मैंने नाम पढ़े तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 50 साल पीछे जो दृश्य था वो सामने आ गया। तो ये युवा पीढ़ियों के लिए भी बहुत ऐतिहासिक होता है, अपने देशवासियों के लिए भी। जब वो यहाँ आते हैं तो वो एक अपने दिल से वो अपनी आहुति देते हैं अपने जवानों को, उनको याद करते हैं और अगली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनती है कि किस प्रकार देश की रक्षा करनी चाहिए। और मैं यही कहता हूँ कि देशभक्ति में आप अगर आप शहादत दे देते हैं तो उससे आगे देशभक्ति नहीं है। और ये हमारी अगली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत मिसाल बनती है और एक उनके लिए एक परंपरा बन जाती है। निधि जी, बिल्कुल। और मैं नेशनल वॉर मेमोरियल जाऊंगी। द्विवेदी जी, आप बने रहिए मेरे साथ। सिन्हा सर मेरे साथ लगातार हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल से कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, तस्वीरें दिखाइए और बताइए इस वक्त जो ये पूरी जो प्रक्रिया थी अपने किस मुकाम पर पहुंची है, क्या ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है? मैं चाहूंगी आप तस्वीरों को बेहतर तरीके से बयां कर पाएं। देखिए निधि, समारोह पूर्वक अमर जवान से ज्योति ली गई और उसको तीनों सेनाओं के एक गार्ड के साथ उनको राष्ट्रीय समर स्मारक में लाया गया और उनको उस ज्योति में मिला दिया गया जो अमर चक्र में चल रही है। अब यहाँ से ये समारोह संपन्न होता है जी। अब जो अमर जवान ज्योति है वो हमेशा स्थायी तौर पर उस जगह रहेगी जो भारतीय सेना के उन सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने आज़ादी के बाद से आज तक अलग अलग युद्धों, अलग अलग संघर्षों में भारत की स्वतंत्रता को बचाने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए वीर गति पाई। अब ये अमर जवान ज्योति अपने उस जगह पर पहुंच चुकी है जिस जगह की हकदार थी। बहुत भव्य स्मारक है, बहुत पवित्र जगह है और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बनाया गया है और शायद इसकी भी प्रसिद्धि उसी तरह से होगी, लोग इसी तरह उसको देखने आएंगे जिस तरह हम दूसरे देशों में देखते हैं कि युद्ध स्मारक एक तरह से तीर्थ स्थान की तरह हो जाता है नेशनल वॉर मेमोरियल और हर व्यक्ति वहाँ पर कम से कम एक बार जाना चाहता है। बहुत ही सुगम जगह है, दिल्ली के केंद्र में है, इंडिया गेट सर्कल पर है और अब अमर जवान ज्योति का दर्शन शायद लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाएंगे। निधि, बिल्कुल, देश का दिल दिल्ली और दिल्ली के मध्य में मौजूद ये जगह, जिस तरीके से आप भी बयां कर रहे हैं बेहतर शब्दों के साथ,